नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, राज्य में यूसीसी को लेकर एक बार फिर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी इसी जनवरी महीने से लागू की जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अनेक अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है, हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी का विधेयक बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। और वही आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। क्या कुछ लिखा, देखिए। भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, राजनीति में शालीनता, शुचिता एवं सेवा के पर्याय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे अभिभावक पद्म विभूषण आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण में आपके द्वारा किए गए अभूतपूर्व योगदान से राजनीति और समाज को नई दिशा मिली है। आपकी विद्वता, समर्पण भाव के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बाबा केदारनाथ साहब के उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। और वही आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें नमन किया है। देखिए, श्री राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती पर कोटिशः नमन। राष्ट्रवाद एवं सनातन संस्कृति के उत्थान को समर्पित आपके ओजस्वी पूर्ण विचार चिरकाल तक समाज का उत्थान किया, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और वही आपको बताते चले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसानों के विषय से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर चर्चा की गई। इसके अलावा कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। और वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बात करें नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की, तो 5399 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद के लिए 4885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं राज्य में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहा है। इनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायत भी शामिल हैं। ये बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है। और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की, तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा पर्याप्त संख्या में। इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी हैं। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, उत्तराखंड के सभी बूथों पर कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस सिद्धांत पर काम करती है। और निकाय चुनाव में भी जिस तरह से हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बूथ स्तर पर चुनाव प्रचार की जो प्रबंधन होता है, उस हिसाब से भी हम निकाय चुनाव में करने जा रहे हैं। और सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हमारे
वरिष्ठ नेतागण भाग लेंगे। और क्योंकि निकाय प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है और कार्यकर्ता ही अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर पर काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ को पर अपने को सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। निकाय चुनाव के बीच उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के विवादित बयान के बाद प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। दरअसल अनिल कपूर डब्बू ने कहा था कि बीजेपी के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं है और जो खड़ा हो भी जाए वो सब मरे कुएं हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष की ओर से हल्द्वानी नगर निगम के मेयर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि अनिल कपूर डब्बू का ये बयान उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कि जैसे पूरे देश का माहौल था मोदी में, पूरे प्रदेश में मोदी धामी में माहौल था, वैसे ही निगम और नगर पालिकाओं में 4 तो हमारे निर्विरोध जीत गए। सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और जो खड़े भी हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए हैं, क्योंकि सबकी जमानतें जब्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्यों अपने पैसे बर्बाद करने हैं और क्यों अपना श्रम बर्बाद करना है। उसने भी कहा कि भाई जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है और उसने मुसलमानों को भी आग्रह किया है कि इस बार सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। एक चीज होती है जिसे कहते हैं राजनीतिक शुचिता है, उससे आप और एक भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इतना अहंकार है। अगर किसी प्रत्याशी को आप मरा हुआ कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो प्रत्याशी है वो मरा हुआ है, ये कह दें, तो मैं ये समझता हूँ कि स्वतः सनातन धर्म में जिसने कहा है कि सरस्वती कभी भी जुबान पे आपके रहती है, ये उसका भी अपमान है। तो सनातन को ये थोड़ी जानते हैं। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो है केओस फैलाना है समाज में। और वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है, जिसके बाद नेहा जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसी लड़ाई में ही व्यस्त हैं। कि इस बार स्थितियां बहुत अलग हैं। पहली कि मीरा सकलानी जी के रूप में एक महिला प्रत्याशी मसूरी को मिली है और ऐसी महिला जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक रही हैं, जनप्रतिनिधि भी रही हैं, एक अनुभव वो अपने साथ लेकर आती हैं और एक स्वीकार्यता। जब मैं यहाँ अलग अलग वार्डों में जा रही हूँ तो एक स्वीकार्यता उनके नाम को, उनके चेहरे को लेकर मैं देख रही हूँ और एक पॉजिटिविटी है। ये वही मसूरी है जिसने बार बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा लोकसभा में एक बढ़त दी है, हमेशा यहाँ से आगे रहे हैं, चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो। तो आज जो एक पॉजिटिव माहौल मसूरी में दिख रहा है और जो एक गुस्सा मसूरी के लोगों में दिख रहा है, जो पूर्व में यहाँ जिनको चेयरमैन बनाकर भेजा एक युवा चेहरा थे और बहुत उम्मीदें मसूरी को थी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ किया और उसी को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, बाजार का, बस्तियों का, हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं एक समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो तीसरा इंजन धामी जी ने कहा है कि हम नगर निकायों के माध्यम से लगाएंगे, वो ज़रूर मसूरी के माध्यम से हम लगाने वाले हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां सभी प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रत्याशियों ने मतदान के समय में बदलाव करने की मांग की है। तो वहीं रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशियों को अन्य कामों का प्रशिक्षण दे दिया गया है। का दिन हमारा प्रतीक चिन्ह आवंटन का था। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले जो विधिमान्यता अभ्यर्थी हैं उनकी सूची कल निर्गत की गई है। अब उन अभ्यर्थी जिनके द्वारा फाइनली मेयर पद के लिए या फिर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना है, उनके साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों क्रम में एक बैठक की जानी थी, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के संबंध में अवगत कराया गया है। उसके डूज और डोंट्स के बारे में बताया गया। साथ ही जो व्यय पंजिका है उसको कैसे भरा जाना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसका मतदान की तिथि तक 3 बार उसका निरीक्षण कराया जाना है। उसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से उनको एक तरह का प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसको भरने के तरीके बताए गए हैं।
किस तरह उनको अनुमतियां प्राप्त करनी है ये बताया गया है। साथ ही उनके वार्ड में जो अन्य प्रत्याशी हैं वो कौन हैं उनके बारे में भी उनको सूची हस्तगत की गई है। अनुमति के लिए उनको किस तरह से एजेंट नियुक्त करने हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट नियुक्त करना है, पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है, काउंटिंग एजेंट नियुक्त करना है, इन सब के बारे में विस्तृत से उनको अवगत कराया गया। और उधर शिक्षा विभाग में डिजिटल तरीके से शिक्षकों की हाजिरी और स्थानांतरण करने के लिए शिक्षा विभाग मानव संपदा पोर्टल बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब शिक्षा विभाग में कार्मिकों की संख्या लगभग 1 लाख हो जाएगी, जिसमें गेस्ट टीचर के अलावा स्थायी टीचर्स और स्टाफ शामिल हैं। तो वहीं इस पोर्टल के जरिए कोई भी शिक्षक आसानी से ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी ले सकेगा। संपदा पोर्टल हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में कार्मिकों की संख्या लगभग 1 लाख तक हो जाएगी। अब उसमें हमारे गेस्ट फैकल्टी भी हैं, हमारे परमानेंट टीचर भी हैं, क्लेरिकल स्टाफ भी है, तो बड़ा विभाग है ये। और कई बार क्या होता है कि आदमी को छुट्टी लेनी है, सीएल जाना है, मेडिकल जाना है, कुछ उसके घर में दिक्कत है, तो उसको 3-4 स्तर पे गुजरना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अचानक उसको छुट्टी लेनी होती है, कार्मिक को तो दिक्कत होती है। तो अब हम एक पोर्टल बना रहे हैं इसके लिए, ताकि वो ऑनलाइन जो है छुट्टी भी ले सकता है और उसको कोई दिक्कत न रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन सख्त है, जिसके चलते बाजारों और कई आसपास के इलाकों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में पलटन बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को और सख्त करने के इरादे से पूरे बाजार में 18 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं की 100% सुरक्षा के इरादे से एक पिंक बूथ भी बनाया गया है। इस बाजार में देखा गया खासकर महिलाएं और बच्चियां ज्यादा आती है, क्योंकि इस तरह के वहां पर काफी सामान रीजनेबल भाव में मिल जाते हैं। इसको देखते हुए बीच में विगत कुछ दिनों पहले कुछ एक छिटाकसी की ऐसी घटना भी हुई थी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के बाद सुरक्षा के उपायों के लिए महिला बूथ का स्थापना की गई थी, जहां हमारी महिला कर्मचारी रहते हैं, जिससे कि किसी को शिकायत हो तो वहां पर तत्काल जो बूथ है, पिंक बूथ है, वहां शिकायत कर सके। और सुरक्षा व्यवस्था को पलटन बाजार की खासकर सुदृढ़ करने के लिए 18 कैमरों का प्रपोजल दिया गया, जो हमारे लग रहे हैं इसमें, जिसके साथ हमारा पीएस सिस्टम भी रहेगा। महिला दुकानदारों और ग्राहकों ने इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया है। काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। जो मार्केट में पहले जो वैसा वो था, बट उससे अब कंफर्टेबल स्पॉट है मार्केट में, कैमरा जब से पुलिस ने लगा दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस तरह की पहल से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आएगी और महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। और इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।